Hello everyone. In this video, we will discuss parity generation and checking. Firstly, we will discuss the concept of parity bit. Parity bit क्या होती है, मैसेज ट्रांसमिशन कैसे होता है और कैसे हम एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस पैरिटी जनरेशन, कैसे हम पैरिटी को जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ पैरिटी चेकिंग, कैसे पैरिटी को चेक किया जाता है. नेक्स्ट वी विल सी एग्जाम्पल ऑफ अ 3-bit इवन पैरिटी जनरेटर and a 4-bit even parity checker. Okay, let us start with the concept of parity bit message transmission error. Basically होता क्या है, let us suppose we have to transmit a message which is 1000001. ये क्या है, ये बेसिकली है ASCII कोड फॉर अ करेक्टर A, कैपिटल A. लेट अस सपोज इस करेक्टर ए को हमें सेंड करना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. ठीक है, एक मैसेज है हमारे पास, कितने बिट का है, 7 बिट का. 1 2 3 4 5 6 7 7 बिट के मैसेज को हमें ट्रांसमिट करना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. तो क्या होगा, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हो सकता है कि आपने भेजा तो ये है, लेकिन यहाँ पे रिसीव कुछ और हुआ है. कुछ और इन द सेंस मे बी ड्यू टू नॉइज और एनी अदर फैक्टर. ये मान लीजिए कि आपका ये 0 हो गया हो, ये 0 1 हो गया हो, या कुछ और बिट चेंज हो गई हो. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एरर डिटेक्शन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, अब हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है पैरिटी बिट का. ठीक है, तो पैरिटी बिट क्या होती है, पैरिटी बिट एक ऐसी बिट होती है जो कि हम अपने ओरिजिनल मैसेज में क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ठीक है, पैरिटी बिट बोला तो एक बिट हम ऐड करेंगे जिसे हम बोलेंगे पैरिटी बिट. अब ये पैरिटी बिट दो टाइप की होती हैं, एक होती है इवन पैरिटी और एक ऑड पैरिटी. इवन पैरिटी बताती है कि जो हम मैसेज भेजने जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है. ठीक है, जैसे ओरिजिनल मैसेज है, इसमें नंबर ऑफ वंस कितना है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है. तो अगर इस मैसेज को यूजिंग इवन पैरिटी हम ट्रांसमिट करेंगे तो एक बिट हमें ऐड करनी पड़ेगी जिससे कि नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, इवन. नंबर ऑफ वंस ओरिजिनल मैसेज में ऑलरेडी 1 है, तो इवन पैरिटी हम कुछ क्या जोड़ेंगे, हम इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे. ठीक है, तो वी विल ऐड नथिंग. तो पैरिटी बिट इन दिस केस विल बी 0. लेट अस सपोज इसी मैसेज को हम किससे भेज रहे हैं, ऑड पैरिटी के संग भेज रहे हैं. तो जैसा कि हमें पता है इस मैसेज में नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है, तो हमें एक पैरिटी बिट ऐड करना पड़ेगा जिससे कि पैरिटी इस पूरे मैसेज की क्या हो जाए, ऑड हो जाए. अब इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, ऑड हो गए. ठीक है, तो बेसिकली अब क्या होगा, अब एरर कैसे डिटेक्ट होगा, आपके ट्रांसमिटिंग एंड और रिसीविंग एंड दोनों को पता होगा कि हम कौन सी पैरिटी यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिशन. हम चाहे इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं, हम चाहे ऑड पैरिटी यूज़ कर रहे हैं. तो लेट अस सपोज हम इवन पैरिटी यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रांसमीटर रिसीवर को पहले बता देगा कि वी आर यूजिंग इवन पैरिटी. तो वो क्या कर रहा है, अब एक मैसेज भेज रहा है विद इवन पैरिटी. ठीक है, ये पैरिटी बिट को जनरेट करना किसका काम है, पैरिटी बिट जनरेटर का काम है. यहाँ पर कोई पैरिटी जनरेट हुई नहीं हुई, यहाँ पर एक ऑड पैरिटी जनरेट हुई. तो ये किसका काम है, पैरिटी बिट जनरेटर, जो कि कहाँ पे होगा, हमारा ट्रांसमीटर पे होगा, ट्रांसमिटिंग एंड पे होगा. ये जब मैसेज हमारा जाएगा किसी भी मीडियम के थ्रू रिसीवर के पास आएगा, रिसीविंग एंड पे आएगा, तो पैरिटी बिट चेकर चेक करेगा कि क्या जो मैसेज हमें रिसीव हुआ है वो ही पैरिटी कंटेन करता है जो कि पैरिटी बताई गई थी. ठीक है, तो लेट अस सपोज हम इवन पैरिटी की बात करते हैं, तो हमें पता होगा दोनों एंड को कि हम इवन पैरिटी की बात करें तो इसने भेजा मैसेज 01000001. ओके, और यहाँ पे रिसीव हुआ लेट अस सपोज एक 1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसकी जगह लेट अस सपोज 1 आ गया. तो लेकिन इसको तो पता है कि हम इवन पैरिटी यूज़ करें, तो ये क्या करेगा, बेसिकली ट्रांसमीटर को एक्नॉलेज करेगा कि इस फ्रेम को या इस मैसेज को दोबारा रीसेंड करें, एरर है कहीं पे ट्रांसमिशन में. ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट. फिर से बोलता हूँ मैं, क्या हो रहा है, एक मैसेज है, अगर मैसेज n बिट का है तो पैरिटी बिट जनरेटर जो होगा वो प्रेजेंट होगा कहाँ पे, ट्रांसमीटर में. वो कितने बिट का होगा, n बिट का होगा. ठीक है, और रिसीविंग एंड में प्रेजेंट होगा पैरिटी बिट चेकर. ठीक है, वो कितने बिट का होगा, एक बिट ज़्यादा का हो जाएगा, क्योंकि अब इसे क्या करना है,
पैरिटी बिट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, पैरिटी बिट जो कि ओरिजिनल मैसेज में ऐड हुई। तो पैरिटी बिट जनरेटर अगर n बिट का मैसेज है तो कितने बिट का होगा, n+1 बिट का होगा। ठीक है, हम इवन पैरिटी भी यूज़ कर सकते हैं, हम ऑड पैरिटी भी यूज़ कर सकते हैं। इवन पैरिटी में रिसीविंग एंड पे हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन। अगर इवन नहीं है तो ट्रांसमीटर को एक्नॉलेज करेंगे और एक्नॉलेज करके जो ट्रांसमीटर है वो दोबारा रीसेंड करेगा मैसेज को एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। ओके, नेक्स्ट, now the concept of parity generation and checking. To detect error in data communication and processing, an extra bit or the 8th bit is sometime added to the ASCII character to indicate its parity. जैसे हमने बताया कि एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हैं, ठीक है, मैसेज में, जिसे हम क्या बोलेंगे, पैरिटी। A parity is an extra bit included with a message to make total number of ones either even or odd। ठीक है, फिर वही चीज़ कि पैरिटी क्या है, एक्स्ट्रा बिट है जिसकी वजह से हमारा मैसेज क्या हो जाएगा, मैसेज में नंबर ऑफ वंस या फिर इवन हो जाएंगे। इवन हो जाएंगे तो हम उसे बोलेंगे इवन पैरिटी, ऑड हो जाएंगे तो हम उसे बोलेंगे ऑड पैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज हम आस्काई ए को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। आस्काई ए को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अगर से इवन पैरिटी से भेजा जाए तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैसेज में इवन नंबर ऑफ वंस हैं, बस हमें एक जीरो अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हमें ऑड पैरिटी के संग भेजा जाए तो अभी इसमें नंबर ऑफ वंस क्या है, 2 है, तो हमें एक पैरिटी बिट ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आस्काई टी को सेंड करना चाह रहे हैं तो आस्काई टी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं विद इवन पैरिटी। अभी इसमें क्या है, इसमें 3 वंस हैं। अगर हम इसे इवन पैरिटी के थ्रू भेज रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक 1 इसमें अपेंड करना पड़ेगा, एक पैरिटी बिट ऐड करनी पड़ेगी। तो हमारा अब मैसेज क्या हो जाएगा, एक बिट बड़ा हो जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा 1 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है। अगर इसे ऑड पैरिटी के थ्रू भेजना चाहें तो इसमें तो ऑलरेडी ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पैरिटी बिट जो नहीं ऐड करेंगे, सिंपली एक 0 ऐड हो जाएगा। ओके, इन ईच केस वी इंसर्ट एन एक्स्ट्रा बिट इन द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन of the code to produce an even number of ones in the character for even parity and odd number of ones in the character for odd parity। जैसा हमने सीखा, एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में, इवन पैरिटी के लिए नंबर ऑफ वंस इवन करेंगे, ऑड पैरिटी के लिए नंबर ऑफ वंस ऑड करेंगे। ओके, द पैरिटी बिट इज हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग एरर्स ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, कहाँ हेल्पफुल होगी पैरिटी बिट, एरर डिटेक्शन के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। द फंक्शन इज हैंडल्ड बाय जनरेटिंग अ पैरिटी बिट इवन और ऑड एट द सेंडिंग एंड फॉर द ईच कैरेक्टर। ओके, हर एक कैरेक्टर के लिए जैसा हमने सीखा, एक क्या होगा, पैरिटी बिट जनरेटर होगा जो कि कहाँ पर होगा, सेंडिंग एंड में होगा। The 8-bit characters that include parity bit are transmitted to the destination and then checked at the receiving end for errors। ये भी चीज़ हम देख चुके हैं कि जो एक्स्ट्रा बिट हमने ऐड करी है, पैरिटी बिट ऐड करी है, उसके साथ हम मैसेज को ट्रांसमिट कर देंगे, ठीक है। वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा और वहाँ पे सबसे पहले क्या होगी, उसकी पैरिटी चेकिंग होगी, जिसके वजह से हमें पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई एरर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। नाउ द सर्किट्स दैट जनरेट द पैरिटी बिट इन द ट्रांसमीटर इज कॉल्ड पैरिटी जनरेटर। अब ऐसा सर्किट जो ये पैरिटी बिट को जनरेट कर रहा है कहाँ पे, ट्रांसमीटर में, उसे बोलेंगे पैरिटी जनरेटर। द सर्किट दैट चेक्स द पैरिटी इन द रिसीवर इज कॉल्ड पैरिटी चेकर। ऐसा सर्किट जो कि चेक करेगा पैरिटी को कहाँ पर, रिसीविंग एंड में, उसे बोलेंगे पैरिटी चेकर। जैसा हमने पहले भी सीखा, पैरिटी जनरेटर होगा हमारा ट्रांसमीटर पे और पैरिटी चेकर होगा हमारा रिसीवर पे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ 3-bit मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड टुगेदर विद एन इवन पैरिटी। अब हमें क्या करना है, एक 3-bit मैसेज को ट्रांसमिट करना है और हमें गिवन है कि हम किस पैरिटी का यूज़ कर रहे हैं, इवन पैरिटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो लेट अस सपोज हमारा 3-bit मैसेज है XYZ, ठीक है। तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने लिख लिए। ये 3-bit को हम कैसे कोड कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम 0 to 7। ओके, अगर हम इवन पैरिटी के थ्रू से भेज रहे हैं तो एक P हमने ले लिया पैरिटी बिट, जो कि बताएगा हमें हम पैरिटी ऐड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो 0 0 0 में नंबर ऑफ वंस क्या है, जीरोज हैं, तो हमें यहाँ पे पैरिटी बिट ऐड करने की जरूरत नहीं है। 0 0 1 में नंबर ऑफ वंस क्या है,
सिर्फ एक 1 प्रेजेंट है, ऑड है तो हमें इसे इवन करना पड़ेगा, तो एक पैरिटी बिट हमें ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली 0 1 0 में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 है। यहाँ पर भी हमें इवन पैरिटी के थ्रू भेजना है तो हमें एक पैरिटी बिट ऐड करनी पड़ेगी, एंड सो ऑन। 1 1 1 नंबर ऑफ वंस क्या हो गए, ऑड हो गए, इवन पैरिटी के थ्रू भेजना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक 1 ऐड कर देंगे या फिर एक पैरिटी बिट ऐड कर देंगे, ओके। तो ये तो बात आई किसकी, पैरिटी बिट जनरेटर की। पैरिटी बिट कैसे जनरेट करें, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है पी के लिए फंक्शन, ठीक है। पी के लिए फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जहां जहां पे 1 है, ठीक है, वहां पे हम एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे, एक के मैप बनाएंगे। के मैप कितने वेरिएबल का बनेगा, 3 वेरिएबल के मैप बनेगा, ठीक है। एक्स वाई जेड के लिए वंस को प्लॉट करेंगे, उन्हें मिनिमाइज करेंगे, तो बेसिकली मिनिमाइजेशन के बाद जो पैरिटी बिट है फॉर अ 3 बिट मैसेज क्या आता है, P इक्वल्स टू एक्स एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z, ठीक है। ये आप चेक कर लेना, ठीक है। इस P के लिए के मैप बनाना, उसे सिंप्लीफाई करना, तो P के लिए फंक्शन आएगा x एक्सक्लूसिव और y एक्सक्लूसिव और z, ठीक है। तो हमारा पैरिटी जनरेटर जो होगा 3 बिट के लिए विद इवन पैरिटी का लॉजिक डायग्राम ऐसा कुछ होगा, एक्स वाई का एक्सक्लूसिव और फिर इसका एक्सक्लूसिव और z के संग जो भी आएगा p, ओके। तो हमने क्या कर लिया, इवन पैरिटी जनरेटर डिजाइन कर लिया फॉर अ 3 बिट मैसेज। नाउ अब बात करते हैं पैरिटी चेकर की। द आउटपुट ऑफ द पैरिटी चेकर इज डिनोटेड बाय सी से हम डिनोट करेंगे, एंड इट विल बी इक्वल टू 1 इफ एन एरर अकर्स, दैट इज इफ 4 बिट रिसीव्ड हैज ऑड नंबर ऑफ वंस, ठीक है। अब पैरिटी चेकर का आउटपुट क्या होगा, सी, और ये सी बराबर टू 1 तब होगा जब कोई एरर होगा, और एरर कब होगा, हमने यूज करी है इवन पैरिटी, तो एरर तब होगा जब हमारे पास जो मैसेज रिसीव हुआ होगा वो किस पैरिटी में होगा, ऑड पैरिटी में होगा, ठीक है। तो हम अपना मैसेज है जो हमें रिसीव मैसेज है ये वाला, ठीक है, एक्स वाई जेड पैरिटी बिट के साथ हमने भेजे 3 बिट प्लस एक पैरिटी, कितना हुए 4 बिट। इन 4 बिट को चेक करेंगे कि क्या इन 4 बिट में इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। हमने यूज़ किया था इवन पैरिटी, तो रिसीव भी होना चाहिए इवन पैरिटी। अगर ऑड पैरिटी रिसीव होता है दैट मीन्स क्या है, देयर इज एन एरर इन ट्रांसमिशन। तो जहाँ जहाँ पे एरर इन ट्रांसमिशन होगा वहाँ पे आपका जो ये पैरिटी चेकर का आउटपुट सी है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, एक्स वाई जेड पी, ठीक है। 4 वेरिएबल्स हो गए इनपुट वेरिएबल्स, तो इसके लिए कितने पॉसिबल मिन टर्म्स, 16 फ्रॉम 0 to 15, ठीक है। अब मैसेज हमें रिसीव हुआ है 0 0 0 0, ठीक है। हमने यूज़ कर रहे हैं इवन पैरिटी, नंबर ऑफ वंस 0, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 0 0 0 1, ठीक है, नंबर ऑफ वंस 1, लेकिन हमने क्या यूज़ करी थी, इवन पैरिटी, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, एरर आया है ट्रांसमिशन में, तो इस पैरिटी एरर चेक का जो ये सी आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। ऐसे ही आप इस टेबल को आगे देख सकते हैं। आखिरी इनपुट होगा 1 1 1 1, चारों के चारों 1, दैट इज नंबर ऑफ वंस क्या हो गए, इवन हो गए, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो पैरिटी एरर चेक क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। नेक्स्ट इसे भी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक के मैप बनाएंगे, जहाँ जहाँ पे सी हमारा 1 है, ठीक है, उसको प्लॉट करेंगे, उसे मिनिमाइज करेंगे, तो हमारे लिए सी के लिए जो हमारा फंक्शन है वो इस तरीके से आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी। सी विल कम एक्स एक्सक्लूसिव और वाई एक्सक्लूसिव और जेड एक्सक्लूसिव और पी। तो बेसिकली सी के लिए हमारा जो फंक्शन आता है वो आता है एक्स और वाई और जेड और पी, और इसे हम लॉजिक डायग्राम में इस तरीके से दिखा सकते हैं, एक्स वाई का एक्सक्लूसिव और, जेड पी का एक्सक्लूसिव और एक्स वाई का एक्सक्लूसिव और इज एक्सक्लूसिव ऑड विद एक्सक्लूसिव और ऑफ जेड एंड पी, ओके। ऐसे ही आप किसी हायर बिट के लिए, हायर बिट ऑफ मैसेज के लिए, n बिट ऑफ मैसेज या 5 बिट या 6 बिट के लिए पैरिटी चेकर सर्किट और पैरिटी जनरेटर सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, ओके।